जून का महीना है। गर्मी के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो जून के महीने में याद आता है वो है इमरजेंसी, आपातकाल। और अगर आप 25 जून 1975 को याद करेंगे तो सत्ता को बचाने के लिए, नागरिक अशांति के मुद्दे को देखते हुए, जो इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश था, गलत तरीकों से सत्ता हथियाने चुनाव जीतने के जो काम किए गए, उसके खिलाफ जनता के मन में और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो उस समय वातावरण बना था, इंदिरा जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी। वो काला अध्याय था, लोकतंत्र को शर्मसार करने के वाला था। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो जनता के मन में आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो झूठी गारंटियां, झूठे वायदे करके सत्ता में आए और गारंटियां पूरी नहीं कर पाए, चुनावों में जाने से बच रहे थे कांग्रेस के नेता। पूरी कांग्रेस की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि चुनाव ना हो। कई महीने इसको विलंब कर दिया गया, कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर चुनाव हुए। इसलिए मैंने आपको इमरजेंसी की याद करवाई। इसी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। उसी तरह से आज प्रदेश में भी कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मेरा बड़ा आरोप कांग्रेस पर है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले चुनाव ना करवाना, विलंब करवाना, और जब करवाना तो नियमों में बार बार परिवर्तन करना। यह कब होता है कि चुनाव की अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई हो, आप बीच बीच में अपने संशोधन लाते जाओ, नए कानून लाते जाओ, विधायकों को अधिकार दे दो। किश्तों में जाकर जिला परिषद, बीडीसी के चेयरमैन के चुनाव हो रहे, नगर निगमों के चेयरमैन के चुनाव हो रहे। क्या मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? खरीद फरोख्त में लगे, आधिकारिक दबाव बनाने में लगे, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अरे आप चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार हुई है। इस चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ एक तरह से। जब चुनाव नहीं जीत पाए तो अपनी सरकार की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं, अपने चेयरमैन बनाना चाहते हैं, खरीद फरोख्त पे लगे हैं, धमकाने पे लगे हैं, किसी पर फर्जी मुकदमे बनाने का, कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस की सरकार को है, तो जनता ने जो आपको सबक सिखाया इस चुनावों में, उससे थोड़ा सा संदेश ले लो कि जो गारंटियां दी थी विधानसभा के चुनाव से पहले, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की, युवाओं को 5 लाख नौकरियां सरकारी देने की, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने की, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की, इस तरह से 10 गारंटियां जो आपने दी, उनको पूरा करो, नहीं तो जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी। आज उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, बीडीसी के भारतीय जनता पार्टी के जीते। मुख्यमंत्री के जिला में, वहां पे एक तरफी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उनके क्षेत्रों में कांग्रेस की बुरी हार और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। अब इन सबको चलता देखकर जब जीत नहीं पाए तो जो इंदिरा जी ने किया था, सत्ता का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, सत्ता बचाने के लिए काले कारनामे, वो सारे के सारे काले कारनामे आज ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। लोकतंत्र को शर्मसार कर रही, चुनावों के नियमों में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है,
और कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, ये गंदी राजनीति आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि 3.5 साल सरकार चलाने के बाद आज चुनाव में जाने की कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर पंचायत के चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी तो कल्पना कीजिए विधानसभा के चुनाव में क्या जाएंगे ये। 300 यूनिट बिजली के तो क्या मुफ्त देने थे, जो 125 यूनिट वाले उनको भी बिल आते हैं। अलग अलग तरह के सेस और अलग अलग तरह से बैकडोर एंट्री से पैसा जनता की जेब से निकालने का काम, आज बिजली बिलों में सेस और टैक्स लगाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कितना अन्याय जनता झेलेगी। एचआरटीसी के वर्कर सड़कों पे उतर आए, चक्का जाम करने तक की नौबत आ गई। उनको तनख्वाह के लाले पड़े, अपने अधिकारों के लाले पड़े। डीए की किश्त कितने कितने साल, महीने नहीं साल विलंब चल रही। जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज हिमाचल प्रदेश को 1,20,000 करोड़ के कर्ज में डुबाकर छोड़ दिया है। हिमाचल को कंगाल और खस्ता हालत ये करने का काम कांग्रेस ने किया है। हिमाचल के लोगों के साथ वादा खिलाफी और उनके ऊपर टैक्स का, सेस का बोझ डालने का काम किया है। हिमाचल के लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। और ये प्रताड़ना, वादा खिलाफी, झूठे वायदे, ये सब कुल मिला के कांग्रेस की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसलिए वो चुनावों में नहीं जाना चाहते थे, चुनावों को नहीं झेलना चाहते थे। चुनावों में हार दिख रही थी, इसलिए चुनावों को टाल रहे थे। चुनावों के नियमों में बार बार बदलाव करके सत्ता हथियाने का काम कर रहे थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस को मुंह की दिखाई।